लूलू भी अपने ही तरह का बच्चा था। बड़ा हो गया था पर अनोखा था। उसे तो बस खेलने में ही मज़ा आता था, या दिन भर टीवी के आगे बैठने में। कोई भी काम करने में उसे आलस ही आता। माँ समझाती, अपने थोड़े काम भी करना सीख। पर लूलू समझे तब न। उसे तो कोई न कोई बहाना मिल ही जाता। लूलू को प्यास लगती तो माँ को पुकारता और कहता, एक गिलास पानी तो दो न माँ। माँ कहती, लूलू मैं रसोई में काम कर रही हूँ, तुम उठ कर ले लो न बेटे। लूलू उठता ही नहीं, बल्कि नाराज हो जाता। हार कर माँ ही मनाती। लूलू कहता, माँ मैं तो अभी छोटा हूँ न, मेरे काम आप ही किया करो। जब मेरा काम कोई दूसरा करता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। माँ परेशान हो जाती, सोचती कैसे राह पर लाऊं लूलू को। जो भी करने को कहो लूलू का ऐसा ही जवाब होता। एक दिन तो हद ही हो गई। रात को थोड़ी ठंड हो गई थी। लूलू ने माँ को पुकारा, माँ रजाई तो उड़ा जाओ। माँ ने कहा, लूलू रजाई तुम्हारे पास ही रखी है, खुली हुई, थोड़ा खींच ले बेटे। लूलू चिल्लाकर बोला, माँ मैंने कहा था ना, मेरे काम जब दूसरे करते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। माँ क्या करती, जानती थी लूलू ठंड में पड़ा रहेगा पर रजाई नहीं उड़ेगा। ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगा। सारे काम छोड़कर आई और लूलू पर रजाई कर दी। लूलू खुश हो गया और बड़े मज़े से सो गया। माँ की एक सहेली थी, बड़ी ही अच्छी। उसका भी एक बेटा था, लूलू जितना ही। नाम था टीलू। माँ ने टीलू की माँ को लूलू की बात बताई। डहकी जो थी। टीलू की माँ ने कहा, मेरा टीलू भी पहले ऐसा ही था। मैं कहती रह जाती पर कोई काम नहीं करता था। अब तो वह अपने सारे काम आप ही करता है, वह भी खुश होकर। वह कैसे? लूलू की माँ ने आश्चर्य से पूछा। एक सीक्रेट है, टीलू की माँ ने कहा। जल्दी से बता ना, लूलू की माँ बोली। तो सुनो, पर पास आ जाओ, कान में बताऊंगी, कोई सुन ले तो, टीलू की माँ ने कहा। टीलू की माँ ने लूलू की माँ को सीक्रेट बता दी। लूलू की माँ बहुत खुश हुई। उसने सीक्रेट के अनुसार ही किया। यह क्या चमत्कार ही हो गया। लूलू तो एकदम बदल गया, वह भी टीलू जैसा अच्छा बन गया। माँ कहती, लूलू खाना बन गया है, दाल दूं क्या? लूलू भागकर आता और कहता, नहीं नहीं माँ, मैं ले लूंगा ना, तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी ना। लूलू की ऐसी बात सुनकर माँ खुश हो जाती, आंखें भर आती। कितना अच्छा बच्चा बन गया था लूलू। आलसी तो जरा भी नहीं रहा। अब न वह सारा सारा दिन खेलता था और न ही टीवी के सामने पड़ा रहता था। अब सब उसकी तारीफ भी तो करते थे। तारीफ सुनकर लूलू बहुत खुश हो जाता। बस लूलू की कहानी खत्म। अरे हाँ, टीलू की माँ की सीक्रेट क्या थी, वह तो बताई ही नहीं। टीलू की माँ ने लूलू की माँ से कहा था कि आज से वह लूलू को कुछ न कहे, वह जो करता है करने दे, उसके सारे काम भी वही कर दिया करे। लूलू कहता, माँ गेंद दे दो। माँ चुपचाप गेंद दे देती। माँ ने लूलू को कह दिया था कि अब से उसके सारे काम वही करेगी, लूलू कुछ नहीं करेगा। लूलू तो बहुत खुश हो गया, उसे और क्या चाहिए था। लूलू कहता, माँ प्लीज़ मेरा होमवर्क कर दो। लूलू की माँ कर देती। अब तो लूलू कुछ काम नहीं करता, माँ पर ही निर्भर हो गया। वह सबसे कहता, माँ मेरे सारे काम करती है। एक दिन माँ ने कहा, लूलू अब भी कुछ काम है जो तुम करते हो, अब से वे काम भी मैं ही करूँगी, तुम नहीं। लूलू झट से बोला, हाँ माँ सब काम आप ही किया करो। मैंने कहा था ना कि जब कोई दूसरा मेरा काम करता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। सुनकर लूलू की माँ मुस्कुराई। ठीक है लूलू, आज से मैं तुम्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी, तुम्हारी जगह मैं ही करूंगी, माँ ने कहा। लूलू ने उछलकर कहा, वाह, एकदम ठीक, तुम कुछ कहोगे तो नहीं न, मुझे करने दोगे न अपने सारे काम? माँ बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। लूलू ने कहा, तो फिर सुनो, आज से तुम खेलने नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह मैं ही खेलने जाऊंगी, टीवी भी मैं ही देख लूंगी, तुम बस आराम करना, माँ ने प्यार से कहा। लूलू तो जैसे चौंक ही गया, पर धीरे धीरे बात उसकी समझ में आ गई। उसने माँ से कहा, माँ अब से अपने सारे काम मैं अपने आप करूँगा।